गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरा बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे है। तो आज के दिन मैं तुम लोगों के साथ तीन चीज़ों पर डिस्कशन कर। दिस इज़ माय बर्थडे जर्नल वीडियो। ठीक है, एक तरह से ये वीडियो जो है ये मेरा बर्थडे जर्नल है। तो मैं तीन मुद्दों के बारे में बात करूंगा आज। नंबर वन, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन लाइफ राइट नाउ। सेकेंड, माई ओपिनियन अबाउट गिफ्ट्स। एंड थर्ड, मैं बात करूंगा हाउ आई स्पेंड माई बर्थडे। ये तीन मुद्दों में बात करूंगा, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला है, दिस इज माई बर्थडे जर्नल एज आई टोल्ड यू कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन लाइफ एट द हैप्पीएस्ट पोजिशन। दैट इज वेयर आई सी माई सेल्फ इन लाइफ कि मैं अभी सबसे हैप्पी पोजिशन में हूँ। मुझे जो चाहिए था भगवान ने मुझे वो दे दिया, वो है टीचिंग। भगवान की तरफ से जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है दैट इज माई टीचिंग। मेरे लिए लाइफ में सबसे ऊपर मेरा टीचिंग है। मुझे टीचिंग करना ही पसंद है। अगर मैं सपोज ये सीए कोर्स को या मतलब कॉमर्स कोर्स को नहीं पढ़ा रहा होता, शायद मैं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता, चाहे इंडिया में चाहे बाहर। मुझे टीचिंग का जो ये पर्टिकुलर काम है, ये एक्ट है, यही मुझे बहुत पसंद है। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। नई नई चीज़ें मैं ढूंढता हूँ, डिस्कवर करता हूँ जो किताबों में भी नहीं होती और फिर उसको पढ़ाता हूँ। सो गॉड को तो मतलब आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये टीचिंग का गिफ्ट दिया है। मेरे को अपना ये पैशन कब रियलाइज़ हुआ वो बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में भटकते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस चीज़ के लिए बने हैं। आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस व्हेन आई वाज इन क्लास 8। क्लास 8 के पहले क्या होता था कि जो भी टीचर होते थे क्लास 7 तक, वो हम लोग के मतलब घर में ही आके हम लोग को पढ़ाते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मैं क्लास 8 में, कि आपको पता हो क्लास 8 में साइंस का लेवल बढ़ जाता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर के बाहर निकला, किसी बैच में पढ़ने गया। जो हमारे सर थे मतलब वो मतलब बैचेस देते थे मेरे घर से दूर जाके। तो मेरे कुछ दोस्त का ग्रुप था, उन्होंने बोला भाई यहाँ जाना है, तो हम लोग सब जाए, तो मैं चलो मैं भी चलता हूँ। तब फिर मैंने पहली बार जाके किसी टीचर के यहाँ बैच अटेंड किया और उन्हें पढ़ाते हुए देखा। पता नहीं क्या अद्भुत था या क्या चमत्कार था। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया आई विल बी ए टीचर। ऑल्दो उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं साइंस का टीचर बनूंगा, बिकॉज यू नो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, यही। तो मैं सोचा कि मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि सीए होता क्या है। मतलब क्लास 8 में मुझे एकदम नहीं पता था सीए बोल के भी कुछ होती है पढ़ाई वगैरह, एकदम ही नहीं अनुमान था इसका। मैं बस साइंस ही सोचता था। पर इवेंट्स चेंज होते गए लाइफ में, एंड फाइनली आई एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर ऑफ दिस कॉमर्स कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये हुआ मेरे साथ पूरे लाइफ में। तो वेयर डू आई सी माई सेल्फ? आई सी माई सेल्फ इन दी हैप्पीएस्ट पोजिशन बिकॉज मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ये काम ही मुझे सुकून देता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा वरदान है या गिफ्ट है भगवान की तरफ से। दूसरी चीज़, माई ओपिनियन ऑन गिफ्ट्स एंड ऑल। अच्छा, मेरा जो गिफ्ट्स के बारे में ओपिनियन है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप पता नहीं अग्री करोगे डिसएग्री करोगे, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरा वो ओपिनियन क्यों है, किस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, तब जाके मेरा वो ओपिनियन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट वांट गिफ्ट्स। मुझे गिफ्ट्स एकदम पसंद नहीं, और मुझे गिफ्ट से ना पर्टिकुलरली कोई खुशी या कोई हैप्पीनेस भी नहीं होती कि कोई मेरे को कुछ गिफ्ट देता है, मुझे कुछ खुशी भी नहीं होती। मेरे को एक्चुअली में मज़ा आता है पढ़ाने में। मतलब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने क्लास ले लिया, मैंने नोट्स बना लिया, मैं सेंटर आ गया, मुझे उसी में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। मतलब वो जो होता है ना केक कटिंग सेरेमनी वगैरह, पता नहीं मुझे उन सब से उतना डिलाइट नहीं मिलता ना। तुम में से कई जन को सुनने में अजीब लगेगा कि यार ऐसा कैसा बोल रहा है। वो इसलिए बिकॉज जो मेरा एक बैकग्राउंड रहा है उसमें कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ होते चला गया। 12 साल की उम्र में, मतलब मैं जनरली ये सब बताता नहीं किसी को भी, पर आज क्योंकि मैं बर्थडे जर्नल है मैं बता रहा हूँ। 12 साल की उम्र में मेरे पापा का जो बिजनेस है पूरा खराब हो चुका था। उन्होंने नया ही चालू किया था, पूरा डूब गया था वो बिजनेस। वी बिकेम बैंकक्रप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंसॉल्वेंसी। वो पूरा इंसॉल्वेंसी हुआ था बकायदा 12 साल की उम्र में। आप सोचो, आपको मैं फिगर बताता हूँ, आपको पता चलेगा। 2001-2 की बात है। मतलब पापा ने उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर से आगे जाके आता है संबलपुर, वहीं पे पापा ने एक फैक्ट्री डाली थी, फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री थी। ठीक है, डीन मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड ये नाम था शायद उसका। ठीक है, तो 2000 उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ, बड़ी सी फैक्ट्री बनी थी सब कुछ, पर वो खराब हो गया काम। ठीक है, लोन हम लोग के ऊपर उस समय 2001-2 की आपको बात बता रहा हूँ मैं। जस्ट इमेजिन, आज से 19 साल समथिंग पहले 1.5 करोड़ का लोन था। 1.5 करोड़ का लोन, और मतलब बैंक से लोन नहीं। बैंक से तो लोन होता है तो बहुत सिंपल होता है कि बैंक आपका प्रॉपर्टी ले लेगा, आपको आके परेशान नहीं करेगा। इट वाज फ्रॉम नॉर्मल पीपल, इंडिविजुअल्स से लोन था। तो क्रेडिटर्स लोग आके घर में हमेशा धमकी देते रहते थे कि बच्चों को किडनैप कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, हर हफ्ते क्रेडिटर्स की धमकी, उस तरह का माहौल।
बर्थडेज वगैरह अच्छे ही नहीं लगते थे। घर में जो ग्रोसरी का सामान होता था वो उधार से आता था। घर के बगल में जो किराना की शॉप होती है ना, तुम लोग घर के बगल में भी होगा ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से वहाँ से एकदम उधार पे माल आता था। 3-4 महीने बाद वो टोकता रहता था कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, उस तरह का माहौल। तो वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं था। बर्थडे वगैरह तो अच्छे ही नहीं लगते थे कि क्या बर्थडे, ये तो सब कुछ खराब है। और क्या है कि ये सब बातें ना आप बता भी नहीं सकते किसी को। आई हैव नेवर टोल्ड इट टू माई फ्रेंड्स एवर, बिकॉज फ्रेंड्स विल नॉट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। क्या उम्र है, उस उम्र में कोई समझता है क्या? उस समय की उम्र में, उस छोटेपन में कुछ भी समझ में तो आता नहीं है। उल्टे वो मजाक उड़ा देंगे या दे विल स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन यू। तो मैं कभी अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर नहीं करता था, कभी भी मैंने शेयर नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कभी स्टूडेंट्स लोग को भी मैं जल्दी से कभी कुछ नहीं बताता था। मैं हमेशा ही बोलता था कि मेरे पापा तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत पैसा कमाते हैं वगैरह वगैरह, यही सब हम लोग मतलब मैं बोला करता था। तो उस तरह के बैकग्राउंड से निकला हूँ। मुझे गिफ्ट्स कभी पसंद नहीं आए। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट एज ओनली, टीचर्स वगैरह जो होते थे, टीचर्स डे आता था तो टीचर्स डे पे मतलब माय बर्थडे इज वेरी क्लोज टू टीचर्स डे एंड गणेश चतुर्थी। मैं गणेश चतुर्थी के दिन ही पैदा हुआ था, जैसे अभी तो गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को आ रहा है हिंदू कैलेंडर में। तो टीचर्स डे आता था ना, तो उस टाइम पे मैं मायूस हो जाता था, बिकॉज सारे स्टूडेंट टीचर लोग गिफ्ट दे रहे हैं और मेरे पास कुछ है नहीं गिफ्ट देने को। फिर हम लोग वो डच करते थे ना कि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा, तो 50-50 रुपये मिल गिफ्ट देंगे। तो मुझे वो बड़ा अखड़ता था, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट फाइनेंशियल कंडीशन वाज सो बैड। और एक बात मुझे ये भी थोड़ी सी इलॉजिकल लगती है कि स्टूडेंट क्या गिफ्ट करेगा टीचर को? स्टूडेंट कमाता थोड़ा ना है, स्टूडेंट तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या गिफ्ट कर लेगा टीचर को? टीचर कमाता है, स्टूडेंट थोड़ा कमाता है। तो मुझे वो गिफ्ट की परंपरा ही कोई खास पसंद कभी थी नहीं, कभी दिया भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं। मतलब मुझे भी कोई गिफ्ट मिलता है आज तो मुझे कोई इतना इट डजंट गिव मी दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। ओके, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है कि मैं आज के दिन मेहनत कर लूँ, ठीक है, मेरे जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद दें, प्यार करें, मेरे बराबर वाले रिस्पेक्ट दें और मेरे छोटे मेरे को वेल विश कर दें। वही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब गिफ्ट है। उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस वेल विशेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और जो मेरे बड़े हैं उनका सिर पे आशीर्वाद चाहिए कि भाई ये इसका तरक्की हो जीवन में, मतलब दैट इज ऑल दैट आई वांट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ये दैट इज माय थॉट ऑन गिफ्ट्स। ये जो घड़ी भी जो मैं पहनता हूँ, इनफैक्ट ये मैंने नहीं परचेज की थी, मेरे को 2 साल पहले मेरे परिवार वालों ने गिफ्ट की थी और वही मैं पहन रहा हूँ और कुछ नहीं। कल भी मुझे याद है मेरा जो छोटा भाई है वो जो मुझे आईपैड गिफ्ट करना चाहता था, सरप्राइज गिफ्ट, तो अचानक से मुझे पता चल गया, मैंने रोक दिया कि मुझे वो नहीं चाहिए। बिकॉज नहीं मिलता हैप्पीनेस गिफ्ट से। असली हैप्पीनेस जो मेरे को मिलता है वो मेरे अपने टीचिंग से ही मिलता है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, वेयर डू आई सी माई सेल्फ, सो बाई गॉड्स ग्रेस जो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए मेरा टीचिंग है, उसी से मुझे खुशी मिलती है। दैट इज माई ओपिनियन ऑन गिफ्ट्स। थर्ड आते हैं, हाउ डू आई स्पेंड माई बर्थडे। मेरा बर्थडे टिपिकल एकदम नॉर्मल वर्किंग डे जैसा होता है, कोई विशेष आउटिंग या वगैरह कुछ नहीं। मैं आई कम टू द सेंटर, मैं क्लासेस लेता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, दिन जैसे कम ऑफिशियली गुजरता है। हाँ, मंदिर जाना मुझे बहुत पसंद है। मतलब ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है कि चलो एक बार सब मंदिर जाके आते हैं, बड़ा मज़ा आता है सब देखने में, सब कुछ मंदिर वगैरह में। सुबह सुबह उठ के मैं अपने घर के बड़े जो होते हैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ, पापा मम्मी, मेरी दादी हैं, मेरे बाबा जी हैं, ताईमा हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। बस मुझे वो एक फैमिली के साथ गेट टुगेदरनेस जो होता है, दैट आई लाइक। बाद बाकी मुझे वो काम करके हैप्पीनेस मिलता है। दैट इज़ द वे आई स्पेंड माई बर्थडे। और ऑब्वियसली केक तो आता ही है, तो केक तो कटेगा ही। हम लोग ऑफिस में और घर में केक काटते हैं, सारे स्टाफ लोग भी खुश होते हैं, तो अच्छा लगता है। वो थोड़ा खाना पीना आ गया, वो खा लिए, घर बाहर से होटल से खाना मंगवा लिया। दैट इज़ द टिपिकल डे वे इन विच आई स्पेंड। आई एम वेरी प्रोडक्टिव, मुझे प्रोडक्टिविटी बहुत पसंद है। एक चीज़ मुझे, एक कहावत है शायद तुमने भी सुनी होगी कि मतलब मेरे को अभी वर्ड्स याद नहीं आ रहे, मतलब काम करो तो जी भर के करो और एंजॉय करो तो जी भर के करो, ऐसे कुछ एक होता है, ठीक है, स्लोगन। वो मुझे बहुत सही लगता है कि टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप काम मतलब जो भी टाइम है उससे आप काम करो, कुछ अच्छा निकालो, आउटपुट करो, और अगर आप एंजॉय भी करना चाहते हो तो उससे कुछ अच्छा एंजॉय करो कि वो एक एक्सपीरियंस बने मेमोरेबल। वेस्टफुल मत करो, मतलब ये नहीं कि बैठ के वीडियो उठा के देख लिया नेटफ्लिक्स पे या फिल्म देख ली, दैट इज़ नॉट, मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो आई लव प्रोडक्टिविटी कि एक प्लान किया, ये काम किया, ये अचीव किया, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो दैट वाज माय बर्थडे जर्नल, जहाँ मैंने अपनी बातें आप लोग के साथ शेयर की। मेरे पास ऑब्वियसली तुम सबका तो बर्थडे अवेलेबल नहीं है कि तुम लोग का कब कब बर्थडे पड़ता है, लेकिन जब भी तुम्हारा बर्थडे हो, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू दैट यू अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। जितना भी बड़ा सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तुमको मिल सकता है, मिले,
ठीक है। अच्छा, हैप्पीनेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है सक्सेस से, समझे। हैप्पीनेस ना हर बार वो पैसे से नहीं आता, मतलब हम लोग सक्सेस को, इंडिया में पैदा हुए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो हम लोग को सक्सेस मतलब पैसा लगता है, बट मैं बता दूं वही खाली एक मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। हैप्पीनेस अपने आप में अलग होती है। जब जब आपको पता चल जाता है ना कि व्हाट इज योर ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तब फिर आपको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा क्या है नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया टीचिंग का, आई होप तुम भी अपना पैशन डिस्कवर करो कि तुम्हारा अल्टीमेटली किस चीज में पैशन है, तुमको क्या पसंद है, किस लाइन में तुम जाना चाहते हो। 15 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, जो तुम लोगों की, स्टूडेंट्स लोगों की होती है, ये एक ऐसा समय होता है वेयर आई, मेरे हिसाब से 99% ऑफ सीए स्टूडेंट्स फेस दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। 25 साल के बाद वो सब सॉल्व हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, यू स्टार्ट अर्निंग, और जब अर्निंग चालू हो जाता है, हर महीने पैसा आता है ना, तो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना होते हैं खिड़की के बाहर, सब बाहर। अब लाइफ एकदम तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई पैशन अभी जो तुम्हारे अंदर है राइट नाउ, वो शायद तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, ये हो सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, या फिर तुम इस लाइन में हो और पढ़ाई कर रहे हो तो कहाँ से अपना चेंज करोगे। बट आई एम टेलिंग यू, लाइफ बहुत लंबी है सर, बहुत लंबी है लाइफ, ठीक है। मेडिकल साइंस जितनी तरक्की करता है आज के दिन, एवरेज में 80-90 ईयर्स लाइफ चली जाती है, बहुत लंबी लाइफ है। एक बार तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा पैशन है तुम उसको परस्यू कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं कि नहीं परस्यू कर पाओगे। मैंने तो मतलब बहुत रिस्क लेके पैशन परस्यू किया, मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं निकला, मेरे को रैंक थे मेरे एग्जाम में, मेरे को जॉब ऑफर्स आए थे, मुझे याद है घर में मेरे पास सीडी आई थी इसकी, आईटीसी की, हिंदुस्तान लीवर की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, वो लोग सीडी में भेजते हैं पूरा वो इंटरव्यू के लिए वो सब करने को। तो मैं तो बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं करने वाला जॉब, मैं तो जाऊंगा टीचिंग में, मेरा वैसा। तो मैं तो बहुत रिस्क लेके मैंने अपना पैशन परस्यू किया। हर कोई वैसा नहीं कर पाता कि उतना रिस्क लेके अपना पैशन परस्यू करे, ठीक है। बट एक समय तुम जरूर परस्यू करोगे, बहुत, मैं मतलब गारंटी देता हूं तुमको। 25 साल की उम्र में जॉब पे लग जाओगे ना, जब इनकम चालू हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे दिमाग में, तब तुम भी अपना पैशन परस्यू कर पाओगे। तो अगर तुम्हारा बर्थडे कभी भी है, चाहे आज है चाहे कभी भी है, मेरा तुम सबको एक ही विश है कि तुम्हारा जो भी पैशन है तुम वो परस्यू कर पाओ, तुमको अपॉर्चुनिटी मिले और तुम उसमें एकदम धमाल मचा दो। थैंक यू।